दोस्तों, कभी आपने सोचा कि आखिरकार अंजलि का फेसबुक चैनल इतने सालों से मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर पतंजलि को अंजलि को अपना फैमिली मेंबर मानता है, तो फैमिली मेंबर मानता है तो कई सालों से जुड़ा हुआ है पतंजलि के साथ, ठीक है, डांसर खोहित का टीम। तो उतने सालों से फिर पतंजलि का कोई फायदा क्यों नहीं हुआ? ठीक है। तीसरा टर्म, पतंजलि का चैनल को मोनेटाइज क्यों नहीं होने दिया जा रहा? इससे पीछे पीछे का चैनल लोग बना रहे थे, उस सब का मोनेटाइज हो रहा था। और चौथी पॉइंट, अगर पतंजलि को पता नहीं था कि फेसबुक से भी अर्न होता है और डांसर खोहित फेसबुक से अर्न कर रहा था, ये सारी बातें जो है डांसर खोहित का मैनेजर ने अपनी ही वीडियो में बोला कि पतंजलि को पता नहीं था कि फेसबुक से, इंस्टाग्राम से कमाई होती है। और डांसर खोहित जो है 4 साल पहले ही वो अपना फेसबुक पे आईडी वगैरह क्रिएट कर रखा था। तो कौन सही है कौन गलत है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ पतंजलि के साथ जो गाना अभी तक शूट हुआ है, अभी तक गाना लॉन्च क्यों नहीं हुआ, रिलीज क्यों नहीं किया गया? मगर यहीं पे डांसर खोहित को पतंजलि के बाद बैक टू बैक कई गाने आ चुके हैं। यहाँ पे 5 6 7 गाने आ चुके हैं बैक टू बैक, ठीक है। 4 5 गाना तो आ ही चुके होंगे, क्योंकि एक होली का आया था, एक फिर और आया था, एक होली से पहले आया था, एक अभी जस्ट आया, यानी 4 गाना तो आपको सामने नजर में आ रही है, ठीक है। एक पतंजलि के साथ आया तो वो 5 गाना, ठीक है। एक डांसर खोहित की बहन के साथ आया गाना, वो 6 7 गाना आ चुके हैं, ठीक है। मगर अगर वो पतंजलि की फैमिली को सच में अपनी फैमिली मानता है और पतंजलि की फैमिली को मदद करना चाह रहा है, तो किस टाइप से वो मदद कर रहा है, किस टाइप से वो मदद करेगा? ठीक है, यहाँ पे सवाल हो रही है। यहाँ पे पब्लिक जो है कमेंट करके हमसे पूछा है कि दीदी आप इस बात पे डिस्कस करना कि पतंजलि को किस टाइप से वो मदद करना चाह रहा है। क्योंकि नॉर्मल वीडियो तो पतंजलि अपने चैनल पे गाने के साथ शूट करके डालती है, तो सबको पता है कि शॉर्ट वीडियो में यूट्यूब पे गाने के साथ वाले में ज़्यादा पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। और अगर जब तक जैसे कि डांसर खोहित अभी गाना कर रहा है तो गाने में थोड़ी बहुत मोटी रकम मिल जाती है, तो उससे थोड़ी सी आर्थिक स्थिति जो है बहुत जल्दी जो है डेवलप होता है, ठीक है। जो कि पतंजलि को गाने वाने में काम नहीं करवाना चाह रहा है, कुछ इस तरीके से पब्लिक ने बोला है कि अगर काम करवाता, पतंजलि को अपना फैमिली मानता और पतंजलि को अपने साथ गाना में काम करवाता, तो उसकी आर्थिक स्थिति ऑटोमेटिक चेंज हो जाता, ठीक है। तो पब्लिक कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। पब्लिक पूछ रही है कि जब इकबाल खान के यहाँ से छूट कर आई तो पतंजलि को क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ भाई? वो तो अपना काम करने के लिए इधर से इधर तो जाएगी ही जाएगी। डांसर खोहित सामने से मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ अब गाना नहीं करूँगी, तुम्हारे साथ वीडियो नहीं बनाऊँगा अकेले-अकेले। तब उसने इकबाल खान का हाथ थामा, ठीक है। मगर उसके बाद जब डांसर खोहित को हेट मिलने लगा, पतंजलि को शाबाशी मिलने लगी और इकबाल खान के बारे में इस तरीके की माहौल क्रिएटिव हुआ, तो डांसर खोहित ने पतंजलि की तरफ हाथ बढ़ा लिया, ठीक है। और इससे फिर डांसर खोहित के जो हेट मिल रहे थे, शाबाशी मिलने लगे, ठीक है। जब शाबाशी मिल रहे थे तो उस टाइम डांसर खोहित एक भी वीडियो बनाकर थैंक यू नहीं बोल रहा था कोई भी रिएक्शन चैनल वाले को। मगर यहीं पे जब फिर से पब्लिक सवाल जवाब करने लगी कि आप पतंजलि को किस तरीके की मदद करना चाह रहे हो, क्योंकि उसके साथ तो ज़्यादा गाना में काम कर नहीं रहे हो, और कर भी रहे हो, जो गाना शूट भी है वो गाना लॉन्च नहीं हो रहा है, रिलीज नहीं हो रहा है, तो पतंजलि को कहाँ से मतलब इनकम होगी, कहाँ से कमाई होगी, किस तरीके से आप पतंजलि को मदद करना चाहते हो? क्योंकि पतंजलि तो अकेले भी वीडियो बनाती है तो उसको इतना ही व्यूज आते हैं, तुम्हारे साथ भी डांसर खोहित के साथ भी बनाती है तो इतना ही व्यूज आते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर
पब्लिक का यही कहना है कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात करना कि किस टाइप से वो मदद करना चाह रहा है, कौन किसका फायदा उठा रहा है। यहीं पे बोला गया कि दीदी पतंजलि की मम्मी का नया चैनल क्रिएट हुआ, तो उसी टाइम एक कंट्रोवर्सी कर दिया गया। पतंजलि की मम्मी से न जाने क्या क्या बुलवा दिया गया, पतंजलि से बुलवा दिया गया कि हम इतनी कम उम्र में हम इतना कमाते हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर भी सवाल खड़ा होने लगे, पब्लिक पूछने लगी कि दीदी जब वो इतना कमाती है तो इसके रहन सहन में डेवलप क्यों नहीं हो रहा है, अपनी स्थिति क्यों नहीं, इसका स्थिति क्यों नहीं चेंज हो रहा है। जो लाख रुपए कमाएगा, 1-2 लाख रुपए की मंथली यू मतलब उठाएगी, तो उसका रहन सहन मतलब आर्थिक कंडीशन में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। ये पब्लिक का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है, ये पब्लिक का सवाल है। इस तरीके का सवाल पूछा गया है कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात जरूरी से जरूरी करना। ठीक है, तो मैं पब्लिक का सवालों का सिर्फ मैं रख रही हूँ, पब्लिक का सवाल जो है मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ कि ऐसे ऐसे पब्लिक जो है पूछ रही है। यहीं पे जब पतंजलि की मम्मी न्यू आईडी क्रिएट किया, उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो मतलब पब्लिक के बीच में कुछ इस तरीके से बुलवाया गया कि ताकि इनका जो आईडी है ग्रोथ ही रुक जाए। मतलब पतंजलि की मम्मी को लोग सिंपैथी से ज़्यादा, मतलब इनकी जो आर्थिक कंडीशन है, इनकी गरीबी से लोग प्रभावित है, इसीलिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। ठीक है, मगर यहाँ पे इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया गया। अब पतंजलि की मम्मी जो है पछता रही है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी सवाल बन रहे हैं, और अभी जो है पतंजलि का कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि उसका भी एग्ज़ाम चल रहा है, और एग्ज़ाम में वो वीडियो बनाएगी कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देगी, मगर 1-2 वीडियो अपने भाई के साथ बना रही है। मगर भाई भी बहुत होशियार हो चुका है, बहुत अच्छे से दोनों भाई बहन जो है परफेक्ट जोड़ी लग रही है, अच्छी लग रही है। पब्लिक भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, पसंद कर रही है, अच्छे अच्छे कमेंट कर रही है। तो मैं यही बोलूँगी पतंजलि को कि अपने भाई के साथ ही बनाओ यार। हर कोई तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यूज करके दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह ही निकाल के फेंक रहा है। अगर नहीं तो अगर सच में तुम्हें अपनी घर के मेंबर फैमिली मानता ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने चैनल के लिए आगे करता है। ठीक है, और रही बात, अगर तुम्हें सच में अपनी घर की फैमिली मेंबर मानता या सच में तुम्हें सपोर्ट करता ना, तो अगर गाने का मौका मिलता ना, तो तुम्हें भी गाने में काम करवाता। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता कि पतंजलि को मैं गाने में काम करवाऊं। ठीक है, और रही बात पतंजलि की उम्र कम है, उम्र कहाँ कम है, जब 18+ हो चुकी है तो उम्र कहाँ कम है। इसका पहनावा ओढ़ावा मेकअप वेकअप से सब मेंटेन हो जाता है, तो कहाँ कम है। तो इंसान का नियत साफ होना चाहिए कि सामने वाली बंदी को, सामने वाली फैमिली को हम किस तरीके से सपोर्ट करें, किस तरीके से सहारा बने। यहाँ पे देखो पतंजलि के चैनल पे तो बस नॉर्मल रील ही आते हैं, मगर डांसर खोहित के चैनल पे रील प्लस ब्लॉगिंग सब कुछ आ रहे हैं। ठीक है, तो कौन किसका फायदा उठा रहा है, आप खुद सोचो ना कि पतंजलि का कितना फायदा हो रहा है, डांसर खोहित का कितना फायदा हो रहा है। डांसर खोहित खुद के मुंह से नहीं बोलता, दूसरे के मुंह से बुलवाता है ताकि हमारा चरित्र चित्रण बना रहे। ठीक है, अगर डांसर खोहित को एतराज होता, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट नहीं चल रही थी कि जो मुंह से निकल गया हम वापस ले ही नहीं सकते, ये वीडियो शूट करके प्रॉपर डाला है, तो सब कुछ जानबूझ के सोच समझ के ही डाला है। तो यहाँ पे डांसर खोहित सब कुछ करवाया है और बुलवाया है, वो चाहता था कि इस तरीके की बातें बोलो अपने मैनेजर से। ठीक है, सो अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, बार बार मैं भूल जाती हूँ, पतंजलि के आईडी पे, फेसबुक आईडी पे मुझे बोला गया कि फेसबुक आईडी पे बार बार स्ट्राइक आ रहे हैं। अब आ रहे होंगे तभी तो कमेंट आ रहा है भाई, किसी कोई भी ऑडियंस को आसमानी मतलब ऐसी थॉट थोड़ी ना आ रहे हैं। अगर प्रॉपर मुझे कमेंट करके लिखा है कि पतंजलि के आईडी पे स्ट्राइक आ रहे हैं। अब देखो एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, अगर सच में पतंजलि के आईडी पे स्ट्राइक आ रहे हैं, तो जो स्ट्राइक देने वाला बंदा है उसका प्रूफ आता है। ठीक है, आपको जीमेल में गूगल जो है भेजता है, और वहां से अगर आपका रीयूज कंटेंट है और
गूगल के तरफ से आया है, मतलब फेसबुक के तरफ से आया है स्ट्राइक, तो उसमें गाइडलाइन भी दिया जाता है उसको संभलने के लिए कि आगे से आप गलती मत करना इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सामने वाला पर्सन स्ट्राइक देता है, कोई मेंबर स्ट्राइक देता है, तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करके उसको आप स्ट्राइक को वापस भी लेने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। और प्लस पॉइंट ये है कि जो स्ट्राइक मारता है ना, उसका पूरा डिटेल सामने आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे साइड में एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप देख लीजिएगा। एक बच्चा डीएस एजुकेशन, मतलब वो ध्रुव राठी का सेम टू सेम, मतलब ऐसे ही 12 साल का बच्चा है, बहुत टैलेंटेड, मतलब बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है। ऐसे बच्चे को आगे निकलना चाहिए। मगर ध्रुव राठी जो है, उससे जलन के मारे, छोटे से बच्चे से इतना इसको जलन हुआ कि उस बच्चे को ही वीडियो को डिलीट करवा दिया स्ट्राइक मारवा के, ठीक है। तो जब स्ट्राइक मारा ना, तो ध्रुव राठी का डिटेल सामने आया, तो पता चल गया कि ध्रुव राठी ने स्ट्राइक मारा। तो इसी तरीके से कहीं पे भी, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, अगर कोई स्ट्राइक मारता है ना, तो उसका डिटेल सामने आ जाता है। अब रही बात कि स्ट्राइक अगर आ रही है उस फैमिली को, पतंजलि की फैमिली को अगर पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे तो एक ही बात हो रही है कि हो सकता है उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा होगा, वो इसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा होगा, और इस वजह से उसको जैसे मैनिपुलेट किया गया वैसे मैनिपुलेट हो गई। और यहाँ पे अगर कई सालों से एक साथ काम कर रही है पतंजलि, तो पतंजलि को अपना फैमिली मानता है, तो उसको मतलब जिस तरीके से वो खुद आगे बढ़ रहा था, कई आइडियो के साथ, कई चैनलों के साथ आगे बढ़ रहा था, वीडियो डाल रहा था, ब्लॉग कर रहा था, तो सामने वाला पर्सन को क्यों नहीं बोल रहा था कि तुम भी इस तरीके की चीज़ें करो। अगर फैमिली मान रहा है तो बोल सकता था ना। एक फैमिली का रिस्पॉन्स होता है, कर्तव्य होता है कि अपनी फैमिली को मदद करे, ठीक है। एक फैमिली का एक कर्तव्य नहीं होता है कि तुम उसका फायदा उठाओ, इसका यूज करो और अपनी शौक श्रद्धा पूरा करो। अगर तुम इसका यूज कर रहे हो तो तुम भी उसको मौका दो, उसको बताओ। अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बताओ। वो होता है असली फैमिली का मायने, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम उसको फैमिली फैमिली कह कह के इसको यूज कर रहे हो। उसको फैमिली नहीं बोलते हैं, उसको सेल्फिश इंसान बोलते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल तो हाइप भी दे दीजिएगा। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जाते जाते मैं बोलना चाहूंगी, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफी हद तक कम हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।